सर बीजेपी। दिल्ली के नजफगढ़ में ढासा स्टैंड से मेट्रो की आज हुई शुरुआत। केजरीवाल ने ऑनलाइन दिखाई हरी झंडी। मंत्री कैलाश गहलोत ने नजफगढ़ मेट्रो स्टेशन में दिखाई हरी झंडी। इसके साथ ही मेट्रो ने आज हॉर्न बजा के अपनी पहली रफ्तार पकड़ी। इस मुहूर्त के समय पर नजफगढ़ इलाके के लोग लाखों की तादाद में इकट्ठा हुए, जिन्हें फोर्स ने मुश्किल से समझा बुझाकर शांत किया। हरदीप सिंह पुरी भी ऑनलाइन मुहूर्त में शामिल हुए और जापानी एम्बेसडर भी ऑनलाइन थे, जिनकी तकनीक से यह काम हो रहा है। यह रन भले ही 1 किलोमीटर का है, मगर इस मेट्रो से अब नजफगढ़ में आने वाले वाहनों को अंदर नहीं जाना पड़ेगा। इसी मेट्रो पार्किंग में गाड़ियों को खड़े करने का बंदोबस्त भी है। मेरे ख्याल से सबसे पहले पूरे नजफगढ़ के लिए आसपास के जितने भी गांव हैं, जितनी भी कॉलोनी है, और दिल्ली के नहीं लेकिन बॉर्डर के उस पार जो झज्जर और बादली के आसपास के भी जो जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन सभी के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि एक बहुत बड़ी डिमांड थी ये। जैसे कि सीएम साहब ने भी कहा कि जब 2015 में जब यहाँ इलेक्शन हुए थे और उन्होंने भी वादा किया था, और बड़े गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ कि जो वादा किया था 2015 के इलेक्शंस के दौरान, वो हमने पूरा किया। तो नजफगढ़ वासियों को एक बार फिर दोबारा बहुत बहुत बधाई, क्योंकि जैसा कि सब ने कहा कि जो एक्सटेंशन है या जो स्ट्रेच है वो बहुत बड़ा नहीं है, मात्र 1 किलोमीटर का है, लेकिन उससे जो राहत मिलेगी, जो एक कनेक्टिविटी मिलेगी लोगों को, वो एक बहुत बड़ी है। तो सभी को बहुत बहुत बधाई। सर नजफगढ़ वो कब तक चालू हो जाएगा सर? वो बहुत जल्द चालू होगा। वो पूरी एक प्लानिंग का पार्ट था, उसमें मैंने भी लगातार मीटिंग्स ली हैं। सम बन गया है, लेकिन उसके क्योंकि अभी भी आप देख रहे हैं कि इस स्पेशली ये जो स्ट्रेच है ढासा स्टैंड से लेके सूरत सिनेमा और सूरत सिनेमा से लेके आगे खेरा मोड़ तक, इसमें नीचे सर्विसेज बहुत ज़्यादा हैं, और उसी के कारण इसको बनने में भी बहुत प्रॉब्लम आई। 2 बार सड़क भी धंसी। अब मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि कोई उस प्रकार से दुर्घटना नहीं हुई। तो उसके आसपास जितना भी ये अभी रोड है या ड्रेन है या बिजली की तारें हैं, सेंट्रल वर्ज है, वो बहुत अच्छे तरीके से उसके लिए भी 10 दिन पहले DMRC, PWD, फ्लड इरिगेशन, बिजली या और जितने भी संबंधित विभाग हैं, उन सबके साथ बैठक की और विचार विमर्श किया कि किस प्रकार से इसको और अच्छे तरीके से काम को ख़त्म किया जाए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले आने वाले 1 महीने में जितनी भी ये सारी समस्याएं हैं, चाहे ड्रेन की हैं, चाहे सेंट्रल वर्ज की हैं, अभी रोड भी आप देख रहे हैं, इसके ऊपर भी अभी एक और लेयर ऐड होनी है, जो फाइनल लेयर हम कहेंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से DMRC ने वादा किया है कि वो सारा काम पूरा करेगी। आप जो समवेल की बात कर रहे हैं, वो समवेल भी बन के तैयार है। उसकी जो ड्रेन कनेक्टिंग ड्रेन है, जिससे कि पानी समवेल में आएगा और वहाँ जो पंप लगे हैं, फिर वो पंप उसको प्रेशराइज्ड DI जो पाइप है उसके द्वारा मुंगेशपुर ड्रेन में फेंकेंगे। तो मुझे लगता है कि अगले आने वाले 1 से 1.5 महीने में सारा काम तैयार हो जाएगा। देखिए, एक्सटेंशन यही बात चल रही है कि 2015 में जब दिल्ली की सरकार बनी तो ये दिल्ली गेट पे रोक दिया गया था। उस टाइम भी राइडरशिप की बात हुई थी कि भाई राइडरशिप नहीं है। उस टाइम भी हमने DMRC को कन्विंस किया था कि ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से अर्बनाइजेशन पूरी दिल्ली का और नजफगढ़ का भी हो रहा है, हर दिन यहाँ काफ़ी लोग, क्योंकि सुविधाएं जो हैं वो दिल्ली में और ख़ासकर बॉर्डर के आसपास जो हरियाणा में जो क्षेत्र है, यहाँ से लेके सोनीपत तक दिल्ली में जो सुविधाएं हैं, चाहे वो शिक्षा की हैं, चाहे स्वास्थ्य की हैं, चाहे पानी की है, चाहे बिजली की है, चाहे महिलाओं के लिए मुफ्त जो सफ़र है बसों में, उसके लिए दिल्ली मेरे ख्याल से एक तरह से आकर्षण सभी के लिए बना हुआ है। और हम देख रहे हैं कि लगातार दिल्ली की तरफ लोग जो हैं वो रहने के लिए आ रहे हैं। तो मुझे मैं कोई वादा तो नहीं कर सकता अभी, लेकिन उस प्रकार का जब भी कोई प्रपोजल हमारे सामने आएगा तो मैं सभी यहाँ के जो निवासी हैं उनको ये वादा करता हूँ कि दिल्ली सरकार की तरफ से और एज अ MLA एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑल्सो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इसको रावता मोड़ तक या उससे भी आगे, मैं तो कहूँगा ढासा बॉर्डर तक इसको हम लेके जाएंगे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।